प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांटने का। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम लूक की इंजिल देखें। लूक की इंजिल उसका 17वां अध्याय 11 से लेकर 19 तक मैं पढ़ रही हूँ। लूक चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 19। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। आज मेरा विषय ये है, बी ग्रेटफुल, कि एहसान मानो। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हमें एहसान मानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आराधना करते प्रभु जी। सचमुच इस साल के आखिरी संडे तक हमें संभाला, इससे धन्यवाद देते प्रभु। सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद पिता। ये समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस वचन को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर, मेरा इमैनुअल तू है, इसे धन्यवाद। पूर्ण रीति से हम तेरे हाथों में गिरते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुना, ग्रहण कर पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप आपके पड़ोस में जो कोई हो उससे कहो, एहसान मानो। अगर आपके पड़ोस में कोई नहीं है तो आप खुद से कहो, एहसानमंद रहो। हालेलुया। यही आज का संदेश है, यही आज का वचन है। प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि एहसानमंद रहो। गए दिनों में कुछ बातों से मैं परेशान और बेचैन हो रही थी, क्योंकि इस पूरे साल भर में बहुत सी ऐसी बातें हुई जो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, जो हमारे मन के विरोध में हो रही थी। हम कलीसिया नहीं आ पा रहे थे, हम मिल नहीं पा रहे थे। कई सारे लोग अपने घरों में कैद थे। बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब गंवाए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को गंवाया। बहुत मौतें हुई और बहुत भयानक स्थिति थी। बहुत सारे लोग निराशा में, डिप्रेशन में चले गए। और मैं बेचैन होने लगी कि ऐसा क्यों प्रभु, ये क्यों हो रहा है? और ये मुझे अपसेट करने लगा। लेकिन इसी बीच में पवित्र आत्मा उससे बात करने लगी और कहने लगी, एहसान मानो। हालेलुया। हम कुड़कुड़ाने में क्विक होते हैं, फट से कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन ये बात याद करने में हम स्लो होते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और पवित्र आत्मा मुझसे वही कह रही थी कि क्या नहीं किया उसे क्यों देख रहे हो, क्या किया है उसे याद करो और एहसान मानो। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमसे आज कह रही है कि उस परमेश्वर का एहसानमंद आप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे ज़्यादा कुछ बातें मुझे नाराज़ कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, अपसेट करती है। वो ये है कि जब लोग एहसान मानना नहीं जानते। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि जब आपको कोई कुछ दे या आपके लिए कुछ करे तो आपने थैंक यू बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने भी हमारे बच्चों को यही सिखाया कि जब आपको कोई कुछ दे या आपके लिए कुछ करे तो ये ज़रूरी है कि आपने थैंक यू बोलना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपने उसे धन्यवाद कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। ये हमने सीखा है और ये हमने हमारे बच्चों को भी सिखाया है। अगर आपके माँ बाप ने आपको थैंक यू बोलना नहीं सिखाया हो तो ये उनकी हार है। अगर हमने ये नहीं सीखा है तो हमारे माँ बाप की हार हो गई। उसी तरह
अगर आप अपने परमेश्वर को थैंक यू बोलना नहीं सीखे हो, आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद बोलना नहीं सीख रहे हो, तो ये आपके अगुओं की हार हो जाती है। ये आपने सीखना चाहिए कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, निरंतर धन्यवाद देना है। हर बात को याद करके, हर आशीष को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप हद से बाहर जाके, आपके दायरे से बाहर जाकर उनके लिए कुछ करते हो और उन्हें उस बात की कोई कदर नहीं होती, उन्हें उस बात का कोई वैल्यू नहीं होता है और ये आपको हर्ट होता है, ये बात आपको परेशान करती है। इसलिए ज़रूरी है प्रियो कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें एहसान मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार आप कहो अपने पड़ोसी से कि एहसान मानो। हालेलुया। अगर आपको इस बात का एहसास है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है, तो एहसान माना या धन्यवाद देना या स्तुति करना ये स्वाभाविक रीति से निकल आएगा, ये नेचुरल होगा। आपको किसी ने आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा, अपने आप स्तुति करोगे क्योंकि आपको इस बात का एहसास है कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। स्तुति और आराधना का मतलब क्या है कि उसे धन्यवाद देना, धन्यवाद देना ही स्तुति और धन्यवाद देना ही आराधना है। और धन्यवाद देना मतलब ऊंचे स्वर से अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें किसी को थैंक यू बोलने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर को धन्यवाद देते समय अपने मुंह को खोलना ज़रूरी है। हमें धन्यवाद सोचना नहीं है, कहना है। हालेलुया। लूक के इस इंजिल में हम देखते हैं इस कहानी को कि यीशु मसीह उस गांव में, मतलब उस गांव का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में प्रवेश करते समय वहाँ पे उसे 10 कोढ़ी मिले। ये कोढ़ी जो है उन्हें गांव से बाहर किया गया था। उन दिनों में कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था और वो एक शापित बीमारी ऐसा माना जाता था और वो फैलने वाली बीमारी है। कोढ़ जो है वो फैलती है और वो इंसान की स्थिति को बिगाड़ते जाती है, बद से बदतर होते जाता है। और इसलिए जिसको कोढ़ हुआ है उसे अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से और गांव से भी बेदखल किया जाता था। और इसी स्थिति में ये 10 पुरुष थे, गांव के बाहर, वो बाहर चल रहे थे। और जैसे उन्होंने यीशु को देखा, वो जानते थे कि उनको ये अलाउड नहीं है कि किसी के करीब आए, इसलिए वो दूर खड़े हुए। बाइबल कहते हैं कि वो दूर खड़े हुए और ऊंचे शब्द से कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। ऊंचे शब्द से वो कहने लगे क्योंकि वो जानते थे कि ये बीमारी फैलती है, मैं किसी के नज़दीक नहीं जा सकता हूँ, मुझे दूर ही रहना है और दूर ही से प्रभु को पुकारना है, प्रार्थना करनी है। और उन्होंने अपने आवाज़ को उठाया और उससे परमेश्वर से प्रार्थना की, यीशु मसीह से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानते थे कि ये चमत्कार से ही ठीक हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। और इससे वो चमत्कार करने वाला जो पुरुष जिनके बारे में उन्होंने सुना था, यीशु मसीह ने गलील में बहुत सारे चमत्कार किए थे, वो उन्होंने सुना था, इसलिए वो उसे पुकारने लगे और कहने लगे कि हम पर दया कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी पुकार में ही एक प्रार्थना थी, उनकी पुकार में ही उन्होंने यीशु से एक विनती की कि आप मुझ पर दया करो, हम पर दया करो। और यीशु ने उनसे कहा, अगर 14वीं आयत हम देखें तो यीशु ने उन्हें देखा, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्योंकि उन दिनों में जो कोढ़ी इंसान था, अगर वो किसी चमत्कारिक रीति से ठीक हो भी जाए तो उसे अपने ठीक होने की जांच कराने के लिए याजक के पास जाना पड़ता था। ये मूसा के नियम में वो लिखा गया था कि किस तरह से कोढ़ी की जांच होनी चाहिए और किसके द्वारा होनी चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम याजकों को दिखाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक ही थे जो जांचते थे, उनके रंग को देखते थे, उनके घावों को देखते थे और इसमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या ये ठीक हो रहे हैं, ये देख करके उन्हें सर्टिफिकेट देते थे, सर्टिफाई करते थे
कि या तो आप ठीक हो चुके हो या तो आप अभी भी ठीक नहीं हुए। तो ये बहुत ज़रूरी था कि याजक से ये परमिशन मिले। हालेलुया। और इसलिए उन्हें याजक के पास भेजा गया और मूसा के नियम के अनुसार वो याजक की तरफ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम ठीक हो। वो चाहते थे कि प्रभु ने जो हमसे कहा है कि याजकों को मिलो, तो एक आशा से वो आगे बढ़ते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि उसी वचन के आखिरी हिस्से में, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। जैसे वो आगे बढ़ने लगे वो शुद्ध होने लगे। जैसे पहले कदम बढ़ाया कुछ परिवर्तन हुआ, दूसरा कदम बढ़ाया थोड़ा और परिवर्तन, तीसरा कदम बढ़ाया और बेहतर हुए। हालेलुया। जैसे जैसे वो बढ़ने लगे वैसे वैसे उनकी स्थिति बदलती गई और वो बेहतर होने लगे, उनमें बदलाव आने लगे। हर कदम के साथ एक बदलाव उन्होंने देखा। हालेलुया। बदलाव 10 कोड़ियों में हो रहे थे और 9 लोगों ने निर्णय किया कि हम ये कदम बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हम याजक तक नहीं पहुंचते, और 9 लोग बढ़ते गए। लेकिन एक जो था उसने ये सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझ में ये बदल कैसे हो रहा है, मेरी बदबू निकल गई, मेरे घाव सूख गए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ अद्भुत हो रहा है, मेरे बदन में, मेरे शरीर में कुछ अद्भुत हो रहा है, एक चमत्कार हो रहा है। और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और बाइबल कहती है कि वो ऊंचे आवाज़ से, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँवों पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। उसने अपनी चंगाई को देखा, उसने अपने चमत्कार को देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रियो, जब आप अपनी चंगाई को, जब आप अपने आशीषों को, जब आप परमेश्वर ने किए हुए अनुग्रह को देखते हो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तो स्तुति और आराधना बहने लगेगी। हालेलुया। उसने वही किया। वो सोचने लगा कि यह अद्भुत है, मुझे अपना मुंह खोलकर ऊंचे स्वर से उसे धन्यवाद देना ही है, मुझे उसकी बड़ाई करनी ही है, मुझे उसे धन्यवाद कहना ही है। और वो लौटकर जिस स्थान पे से उसका चमत्कार स्टार्ट हुआ उस स्थान पे दौड़ता हुआ गया और यीशु के कदमों पे गिरा। और यीशु ने जब उसे देखा तो यीशु ने कहा, क्या तुम 10 कोड़े नहीं थे? बाकी 9 कहाँ हैं? क्या सब ठीक नहीं हुए? यीशु जानता था उसके शब्द में सामर्थ है। यीशु जानता था कि जो वो कहता है वो होने वाला है, वो होगा ही। और ये भी वो जानता था कि सारे के सारे चंगाई पाए हैं। लेकिन उसने ये देखा कि सिर्फ एक ही लौट कर धन्यवाद देने के लिए आया, और वो सामरी था। वो सामरी था, वो कोई यहूदी या गलीली नहीं था, वो सामरी गांव से था। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है कि तुम परमेश्वर से कुछ पाते हो और फिर चुप हो जाते हो? ये कैसे मुमकिन है कि तुमने परमेश्वर से एक आशीष को मांगा और पाया और लौटकर उसे धन्यवाद नहीं दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। क्या ऐसे हुआ है कि प्रभु ने मुझे किसी बीमारी से चंगाई दी और मैंने चंगाई पा ली और अब मैं चुप हूँ? प्रभु ने मुझे किसी एक बुरी आदत से छुड़ाया और अब मैं चुप हूँ, मैंने उसे धन्यवाद नहीं दिया। ये 9 अपने चंगाई को लेकर आगे बढ़ते रहे। किसने इनको सही ढंग से नहीं सिखाया? किसने इन्हें नहीं सिखाया कि तुमने धन्यवाद देना चाहिए था? ये क्यों बढ़ते रहे? हम देखेंगे क्या कारण हो सकते हैं। हालेलुया। स्तुति जो है वो ज़बरदस्ती निकलवाई नहीं जाती। स्तुति जो है वो स्वाभाविक है, वो नेचुरली निकलना ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को ये एहसास है कि परमेश्वर ने ये मेरे लिए किया है, वो स्तुति करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। उसे किसी खास स्थान की ज़रूरत नहीं, उसे किसी खास लोगों की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उसे ये ज़रूरत नहीं कि कोई प्रचारक आए और फिर वो धन्यवाद करे।
उसे इस बात का इंतज़ार नहीं रहता है कि कोई प्रेज़ एंड वर्शिप चलाए और वो गीत ख़त्म होने के बाद में मैं स्तुति और धन्यवाद करूँगा। नहीं, अगर वो गीत आपके उस गीत के बोल आपको छू रहे हैं तो गीत रोक कर आप धन्यवाद कर सकते हो, आप स्तुति कर सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देने के लिए कोई ख़ास समय नहीं है, आप वो निरंतर कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एहसास होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जिस ढंग से, जिस रीति से आपको एहसास होता है, उस रीति से आपका धन्यवाद निकलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारा दिल स्तुति से भरा हो तो आप बंद होठों से उसे सुना नहीं सकते हो, आपको मुंह खोलना ही है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना ही है। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को याद रखते हो, आपको याद है। हालेलुया। एहसान मानो, परमेश्वर का एहसान मानो प्रियो, परमेश्वर का एहसान मानो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मार्ग नहीं खोला होता, अगर परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी होती तो मेरी स्थिति क्या होती। उस सामरी ने इस पर ध्यान दिया। अगर परमेश्वर ने दया नहीं की होती, अगर यीशु ने मेरी ज़िंदगी में दखल दी नहीं होती तो मैं मर जाता, मैं ज़िंदा नहीं बचता। हालेलुया। ये जो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, इसे कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। और जब उसने देखा कि ये चमत्कार मेरे जीवन में हो चुका है और किसके द्वारा हो चुका है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने धन्यवाद देना शुरू किया। हालेलुया। आप अगर जानते हो कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है तो धन्यवाद दो प्रियो। इस इंतज़ार में मत रहो कि वचन पूरा होने दो फिर मैं धन्यवाद दूंगा। वचन सुनते सुनते अगर प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है कि देख मैंने तेरे लिए ये किया है, देख मैंने तुझे इस स्थिति से बचाया है, देख मैंने तेरे बच्चों के लिए किया है, तो ज़रूरी है कि आप तुरंत धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के लिए है, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं है प्रियो। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये 9 लोग इसलिए नहीं लौटे क्योंकि हम कारण देख रहे हैं। क्या कारण हो सकते कि हम धन्यवाद देना भूल जाते या चूक जाते हैं। हो सकता है क्योंकि उनका जो चमत्कार था या उनकी जो चंगाई थी वो तुरंत नहीं आई। ऐसे नहीं कहा कि यीशु ने उनको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने कहा कि जाओ तुम ठीक हो चुके हो और वो ठीक हो गए, ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वो चलने लगे और चलते चलते चंगाई आ गई। तुरंत नहीं आई, जैसे वो बढ़ते गए वैसे चंगाई आ गई। हालेलुया। और हो सकता है कि ये मान बैठे कि मैंने बढ़ाए हुए कदम के कारण मैं ठीक हुआ हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से निकला और मैंने अपने एक एक कदम बढ़ाए, इसलिए मैं बेहतर से बेहतर होता गया और मेरी चंगाई मेरे पास आई। इसमें मेरा भाग है। हालेलुया। कई बार कई विश्वासी लोग इसी भ्रम में होते हैं, परमेश्वर के कार्य को अपना कार्य मानने लगते हैं। हमारे किसी भी कार्य से हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाते प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह से हम जो कुछ पाते हैं वो पाते हैं। ये शायद मान बैठे कि ये मैंने कदम बढ़ाए इसलिए मैं ठीक हुआ, इसलिए धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। ये सोच हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है। जब हम परमेश्वर की महिमा खुद के लिए रखते हैं, जब हम परमेश्वर की बड़ाई खुद के लिए रखते हैं, तो हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तो हम अपने में खो जाते हैं। और हो सकता है इनके दिमाग में यही आया हो कि ये हमारा ही कार्य है, हम बढ़ते गए, इससे चंगाइयाँ भी बढ़ती गई और हम शुद्ध होते गए। ये अच्छा है। उन्होंने यीशु मसीह ने जो कहा वो मानकर आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन चमत्कार के बाद में प्रभु को धन्यवाद देना वो भूल बैठे। हालेलुया। हालेलुया। देखो हम सोचते कि ये मेरा निर्णय था इसलिए मैंने ये पाया, ये मेरी डिग्री थी इसलिए आज मैं इतना सैलरी ले सकती हूँ। हालेलुया। ये मेरी होशियारी है इसलिए मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है।
धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि ये सब जो किया धरा है ये मेरा ही है, और परमेश्वर को एक तरफ करते हैं। और ये एक कारण हो सकता है कि हम धन्यवाद देते नहीं, हम एहसान मानते नहीं। ये समय है अपने आप को जांचने का। मैं किसी को दोष नहीं लगा रही हूँ, पवित्र आत्मा जिस तरह से हमें चला रहा है, मुझे बता रहा है, वो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि हम ये गलती ना करें। हम जान लें कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो उसके अनुग्रह से होता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें हर स्थिति में चलाता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रियो, हमें होशियार भी उसी ने बनाया है। हमारी होशियारी का श्रेय भी उसी को जाता है, हमारे अच्छे निर्णय का श्रेय भी उसी को जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात में परमेश्वर है, इसलिए हमारे जीवन में ये बातें होती है। हालेलुया। ये मेरे इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुमकिन है कि आप परमेश्वर के कार्य को अपना कार्य मानकर ये गलती कर बैठे। हालेलुया। उसे धन्यवाद नहीं कहते। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत गलील में हुई। ये मैंने पहले भी बताया, और इससे बहुत सारी बातें, बहुत सारे चमत्कार वहाँ पे हुए। और ये जो पुरुष थे ये गलील से थे और सामरी से थे, और उस स्थान में किए हुए चमत्कार के कारण इन लोगों ने शायद वो देखा होगा, इनके लिए यीशु एक पहचान की व्यक्ति थी। मतलब उन्हें लगा हाँ हम इसे जानते हैं, उसे हमारे गांव में कुछ चमत्कार किए हैं, और अब इन्होंने मेरे लिए भी एक चमत्कार किया। उन्हें ऐसा लगा होगा कि ठीक है, हमारे गांव में सेवा करते हैं तो ठीक है, हमारे लिए भी कुछ कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे गांव में इस काम कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उसमें से एक काम हमारे लिए भी किया तो ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर आपके लिए कुछ करे ये ज़रूरी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज आप परमेश्वर को जानते हो, आप उसके सानिध्य में आते हो और आपने कुछ किया इसलिए उसने भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर आपके लिए जो कुछ करता है अपने प्यार के कारण करता है, आपकी काबिलियत के कारण नहीं करता। हालेलुया। हमारी जो भी बात हो, जितनी भी अच्छाइयाँ हो, वो परमेश्वर को विवश नहीं करते कि हाँ हम अच्छे हैं तो फिर प्रभु ने मेरे लिए करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर को बांधती नहीं है कि मैंने किया तो अब तू कर, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर जिस पे दया करना चाहता है उस पर दया करता है, ऐसे वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हो सकता है उन्होंने इस बात को हल्के में लिया कि यीशु ने हमें ठीक किया, बहुत लोगों को किया, हमें भी किया, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। लेकिन उस सामरी ने ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। मुझे ये सामरी अच्छा लग रहा है। पता है, सामरी लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन सारे जाति के जो लोग रहते थे, उन सारी जातियों में सबसे निचली जात सामरियों की जात थी। द समैरिटन्स वर द लोवेस्ट। और यहूदियों का और सामरियों का कोई मेल नहीं, वो उनके रास्ते जाते भी नहीं, वो उनसे बातें करते नहीं, उनके हाथ का कुछ खाते नहीं। और यीशु मसीह एक यहूदी, अ प्योर इज़राइलाइट, अ प्योर जू, एक यहूदी था। ज़रूरी नहीं था यीशु मसीह को कि उसके लिए कुछ करे, और ये उस सामरी ने जान लिया था। उसे ये जान लिया कि यीशु ने मेरे लिए ये किया है, वो बहुत बड़ा एहसान किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझ पर दया की है। उसने मुझे देखना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसने मुझसे बात भी की। मैं ये चंगाई पाने के लायक नहीं, योग्य नहीं, किसी भी तरीके से नहीं था। मैं निचले जाति वाला, मेरी औकात नहीं कि मैं प्रभु से कुछ पाऊँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए भी किया। और इस बात के एहसास ने उसे परमेश्वर के पास, यीशु के पास लौटा लाया। आज आप जो सुन रहे हो, क्या आप ये जानते हो, क्या आपको एहसास है कि मैं इतना योग्य नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी करे?
मेरे परिवार के लिए कुछ करे, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे एक अच्छी नौकरी दे, मैं इसके लायक, इसके काबिल नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरे लिए किया। क्या इस बात का आपको एहसास है? हालेलुया। ये परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है। ये बात उस सामरी ने जान ली। उसे ये पता था कि वो एक कोढ़ी है जिसका कोई इलाज नहीं। ये बीमारी उसके पूरे बदन को खा डालती। उसका बदन जो है, उसका शरीर जो है, वो बद से बदतर होता जाता और बदबूदार होते जाता। क्या आपको इस बात का एहसास है कि अगर यीशु मसीह मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं इस स्थिति से कभी निकल नहीं पाता। अगर यीशु मसीह मेरी भेंट नहीं लेता तो शायद मैं गलत दिशा में निकल जाता। अगर यीशु मसीह मुझे नहीं मिलता, अगर उसने मेरे जीवन में कार्य नहीं किया होता तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहता। अगर इस बात का आपको एहसास है तो धन्यवाद निकल आएगा प्रियो। धन्यवाद मनन नहीं, धन्यवाद एक सोच नहीं, धन्यवाद एक नदी है जो बहती है, शोर मचाते हुए जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शायद उसने ऊंचे स्वर से ये जानकर परमेश्वर की बढ़ाई की। वो जान गया था कि परमेश्वर ही है जिसने ये मेरे जीवन में किया। मैं अपने लिए ये नहीं कर सकता था, मेरे लिए मैं खुद ये नहीं कर सकता था। ऐसे कितनी सारी बातें हैं जो आप खुद के लिए नहीं कर पाते थे, लेकिन यीशु ने आपके लिए की। ऐसे कितने समय हैं जो आप अपने लिए उस बात में संयम नहीं रख पाते थे, लेकिन यीशु ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। यीशु मसीह हमें जानता है और यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, इसलिए उसने ऊंचे स्वर से आराधना की। अगर आपको एहसास है कि किस मोड़ पे यीशु मुझे किस तरह से मिला और मेरे जीवन को कैसे पलट दिया, तो आपकी स्तुति रुकेगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एहसान मानो। फिर एक बार मैं कहती हूँ, बी ग्रेटफुल। परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे इस स्थान में रोका नहीं होता तो हो सकता है मैं गलत दिशा में निकल जाती। परमेश्वर हमें रोकता है गलत दिशा में जाने से, और बाइबल कहती है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से है। साम्स 37 में, भजन संहिता 37 में कहते हैं कि मनुष्य की गति, मनुष्य की चाल ये यहोवा की ओर से है। और आपको लगता है कि आपके बढ़ाए हुए कदम से ये बातें हुई? आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की थी, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं चर्च में आता हूँ और फिर मैं दान और दशमांश भी देता हूँ और मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कई सारे लोगों को बर्दाश्त भी करता हूँ क्योंकि बाइबल कहती है कि बर्दाश्त करो, तो प्रभु ने मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए। मैं प्रभु को जानता हूँ। प्रियो, आप जो कुछ भी करते हो परमेश्वर के ध्यान को खींचने के लिए वो बहुत कम है। जब आप धन्यवाद देते हो तो परमेश्वर के ध्यान को खींचते हो। हालेलुया। परमेश्वर की बढ़ाई करने से ही हम परमेश्वर को आकर्षित कर सकते हैं। वो अपने सिंहासन को बांधने लगता है और वो वहाँ पे विराजमान होता है। हालेलुया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं शोर नहीं मचा सकती हूँ, मैं शांत स्वभाव की हूँ, मैं शर्माती हूँ, मेरा ये स्वभाव नहीं, मेरा ये व्यक्तिमत्व नहीं। आपका क्या स्वभाव है, क्या फ़र्क पड़ता है? एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जब आप किसी होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, और अगर आपने एक डिश ऑर्डर की कि मुझे पालक पनीर लेकर आओ, और अगर उस सेवक ने, जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसने आपको बैंगन की सब्ज़ी ला कर दी, क्या आप उसे लोगे? क्या उस ऑर्डर को लोगे? आप उसे कहोगे ये मैंने नहीं मंगाया, मेरा ऑर्डर ये नहीं, मेरा ऑर्डर पालक पनीर है, मुझे वो खाना है, तो आप मुझे वो लेकर आओ जो मैं खाना चाहती हूँ। हालेलुया। इसी तरह से ये बात आप जान लो कि जो स्तुति और आराधना है वो आपकी नहीं है, वो आपके स्वाद के अनुसार देना नहीं है, ये परमेश्वर की है। और अगर परमेश्वर को देना है तो उसे वैसे ही दो जैसे उसने इस बाइबल में ऑर्डर किया है, जैसे उसने मांगा है वैसे ही उसे दो।
अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना के मत दो। ऐसा बलिदान चढ़ाओ जैसे हाबिल ने चढ़ाया, ऐसा बलिदान चढ़ाओ जैसे यीशु ने चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ग्रहण योग्य, जिंदा, परमेश्वर के सामने खुशबू लाने वाला बलिदान होगा। जब हम अपने घर में कुछ पकाते हैं तो उसकी खुशबू से ही घर के लोग समझ जाते हैं कि क्या पक रहा है। उसी तरह जब आप आपकी आराधना को परमेश्वर की ओर उठाते हो, उसकी आराधना की खुशबू से ही परमेश्वर जान जाता है ये किस तरह के दिल से निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रही है, यह आराधना कौन दे रहा है। हमें उसे खुश करना है प्रियो। हमें अपने स्वभाव की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें परमेश्वर को वो देना है जो वो चाहता है और जैसे वो चाहता है। हालेलुया। और ये सामरी ने वही किया। उसे ऊंचे स्वर से जाकर उसे धन्यवाद दिया, उसकी महिमा की, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी तारीफ़ की। भजन संहिता 100 में लिखा है, जय जयकार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की तारीफ़ करो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमने किस तरह से करना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम इस वचन पे ध्यान दें तो हम देखते हैं कि 13वें आयत में ये लिखा है कि उसने ऊंचे स्वर से पुकारा। ऊंचे स्वर से पुकारा मतलब वो चिल्ला रहे थे, वो चीख रहे थे। ये 10 कोढ़ी जो है ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, यीशु स्वामी हम पर दया कर। जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तब उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, लेकिन जब वो चीज़ उन्हें मिल गई, जब वो चंगाई उन्हें मिल गई, वो चुप हो गए। ऐसा क्यों? अगर प्रार्थना करते समय आप आपकी आवाज़ को उठाते हो तो स्तुति करते समय भी आपकी आवाज़ को उठाना ज़रूरी है। जब आप किसी स्थिति में फंस जाते हो, किसी परिस्थिति में आते हो और ये भयानक स्थिति है, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो, तो आप घुटने पर जाते हैं, अपने हाथों को उठाकर, आंसू बहाकर, ऊंची आवाज़ से परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु जी इसमें से मुझे निकाल। आप चिल्लाकर प्रभु को पुकारते हो, और जब प्रभु आपको निकालता है उसके बाद में आप क्या करते हो? जितनी ऊंची आपकी प्रार्थना में आवाज़ होती है उतनी ही ऊंची आपकी स्तुति में आवाज़ होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो आपने अभी तक सीखा नहीं, जो आपको सीखना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने में आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। वो क्या आपने कभी ऐसा अनुभव लिया है? क्या आपने ऐसा कभी अनुभव लिया है कि इस स्थिति में प्रभु ने कैसे तुम्हें चलाया और कैसे तुम्हें निकाला? और अगर लिया है अनुभव तो आराधना भी उसी जोर से, उसी जोश से आपने करना ज़रूरी है। हालेलुया। उसने क्या किया? इस कोढ़ी ने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद किया। इस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई की, और जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था उसे धन्यवाद किया। परमेश्वर की बढ़ाई की, यीशु को धन्यवाद किया। परमेश्वर की बढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की ही सारी महिमा है, वो ही महिमा के लायक है और वो महिमा उसी को जाना ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों को प्रभु ने आपके जीवन में लाया, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में बदलाव कर पाए, जिन्होंने आपको अलग अलग समय पे मदद की, सहायता की, उनको धन्यवाद देना भूलना नहीं। आपने उनको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप भूले हैं तो आज आप लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों ने इस साल भर में मेरी सहायता की है और मैं किस तरह से उसे धन्यवाद दूँ। धन्यवाद देने के अलग अलग तरीके हैं प्रियो। आप एक मैसेज कर सकते हो, आप एक फ़ोन कर सकते हो, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उनकी स्थिति में उनके साथ खड़े रह सकते हो, आप उन्हें ब्लेस कर सकते हो। अलग अलग तरीके से आपने धन्यवाद को जाहिर कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन करना ज़रूरी है। मैं आज आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आपने धन्यवाद देना सीखना ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे लोग इस बात में गलत हो। मैं चाहती हूँ कि आप सही बात सीखें
कि परमेश्वर की महिमा करो, उसके दासों की, उनके अगुओं की, जो कोई आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी लीडरशिप है, उनको धन्यवाद दो। हालेलुया। ये आज हम करेंगे। आज ये साल ख़त्म होने से पहले ये हमारा होमवर्क है कि हम परमेश्वर की स्तुति तो करेंगे ही, लेकिन उन लोगों को भी याद करेंगे जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। मैं इस समय उन सारे लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो सेवकाई में हमारे साथ में खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमें सपोर्ट किया, सहारा दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारे लोगों को जो रिकॉर्डिंग में, एडिटिंग में, जो कुछ बातों में हमें सहायता करते हैं। थैंक यू। मैं उन फ्रंट लाइनर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने साल भर हमारी सेवा की। उन डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो झाड़ू लगाने वाले हो, रास्तों को साफ़ करने वाले हो, जो भी छोटी बड़ी काम में आपने हमारी सहायता की। जो पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा घूमते रहते थे, अपने आप को उन्होंने बाहर रखा, उस बीमारी के सामने वो खड़े हो गए और हमें सुरक्षित रखा। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद कहना अच्छा है प्रियो। इससे सुनने वाला और जिसने आपके लिए कुछ किया है वो भी आशीषित होता है, वो उत्साहित हो जाता है। हालेलुया। ये हमारा काम है, हमें ये भी करना ज़रूरी है। उनका आदर करो। धन्यवाद करने का ये भी एक ढंग है कि उनका रिस्पेक्ट करो, उनके लिए प्रार्थना करो प्रियो। ये शमरोनी जो है परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है और यीशु को धन्यवाद कह रहा है। बाकी 9 जो है वो याजक की तरफ बढ़ते गए। और हम इस बात पे कई लोग कहते हैं, जो कि सच है, कि यीशु ने तो उनको कहा याजकों को दिखाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ, और इससे वो यीशु की आज्ञा मानकर चल रहे हैं। वो यीशु की आज्ञा मानकर मंदिर तक जा रहे हैं, याजक के पास तक जा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी स्तुति को रोके रखा है ताकि वो याजक के पास जाए, उन्हें सर्टिफिकेट मिले कि वो चंगे हो चुके हैं, और फिर उस मंदिर में वो स्तुति करेंगे। अच्छी बात है, हम मंदिर में जाकर स्तुति करते हैं। मंदिर जो है, परमेश्वर का भवन जो है, सही स्थान है स्तुति करने का। इट्स अ राइट प्लेस और सुरक्षित स्थान है, एंड इट्स अ सेफ प्लेस। सारे विश्वासी लोग वहाँ पर जाते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सही स्थान है और ये अच्छा है, ये करना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना और स्तुति धन्यवाद करना ही चाहिए। लेकिन मुझे ये शमरोनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मंदिर में जाने के बाद मैं आराधना करूं इसके इंतज़ार में नहीं रहा। जिस समय उसे जान लिया कि मैं ठीक हो चुका हूं, उसी समय वो उस स्थान पर गया जहाँ पे उसकी चंगाई शुरू हुई और उस स्थान पर जाकर उसे परमेश्वर की बढ़ाई की। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अनुभव किया हो कि आप सप्ताह के बीच में आपके साथ कुछ ऐसा प्रभु ने किया, ऐसे कुछ आशीष दी कि आप अपने स्तुति को रोक नहीं पाए। हालेलुया। हो सकता है बुधवार के दिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप रविवार तक नहीं रुक पा रहे हो कि हम उसकी स्तुति करें। उसी दिन आप उसी ऑफिस में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो सकता है आपके कॉलेज में आप परमेश्वर, आपका रिपोर्ट देखते हो और आपके परसेंटेज को देख के परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो सकता है आप किसी डॉक्टर के पास किसी जांच के लिए गए थे और जो रिज़ल्ट आया, जो रिपोर्ट आया, वो देखकर वहीं पर आप कूदने लगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु तूने मुझे इस चीज़ से बचाया। हालेलुया। तुम्हारी स्तुति तुम्हारे चमत्कार के साथ ही बहने दो। इंतज़ार मत करो, वहाँ पे तो करना ही है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू होल्ड योर प्रेज फॉर संडे। लेट इट फ्लो, उसको बहने दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम परमेश्वर को जिस स्थान पे हो उस स्थान से धन्यवाद देना शुरू करते हो, तो तुम एक गवाह बन जाते हो। क्योंकि जब तुम चर्च में करते हो तो सारे ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जब तुम ऐसे स्थान पे करते हो तो लोग तुम्हें देखते हैं। हालेलुया, एक गवाह बन जाते हो। आप कह सकते हो देखो ये चीज़ मेरे साथ हुई, ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। कितने सारे लोग हैं जो जानते हैं कि ये मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए मिला। कितने सारी गवाहियाँ मैंने गए दिनों में सुनी कि इस साल में कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, लेकिन मुझे उसे प्रमोशन मिला, डबल प्रमोशन मिला। ये परमेश्वर का कार्य प्रिय।
ये तुम्हारी डिग्री ने नहीं किया, ये तुम्हारे काम ने नहीं किया, ये तुम्हारे इन्फ्लुएंस ने नहीं किया। जो बॉस तुम्हें नौकरी से उसने निकालना चाहिए था, वो तुम्हें प्रमोशन देता है, ये परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। और जब ये बात होती है तो उसे धन्यवाद दो। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए शर्माता नहीं है। हालेलुया। हम हमारे परमेश्वर के संतान हैं, जो हमसे असीमित प्यार करता है, जो हमें हर हाल में संभालता है। वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। एहसानमंद रहो प्रियो, धन्यवाद दो। धन्यवाद दो क्योंकि उसने आपको आशीषित किया है। धन्यवाद दो क्योंकि आप अपने परिवार के साथ हो। धन्यवाद दो क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज़िंदा रखा है। हम मिल नहीं पा रहे, हम कलीसिया में मिल नहीं सकते, बहुत सारी बातें नेगेटिव होगी, ठीक है, लेकिन अच्छाइयों को याद करो। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, एक नया साल आपको दिखाने जा रहा है, एक नई आशीष आपके लिए रखी है, एक नई योजना में वो आपको चलाने जा रहा है। उसको धन्यवाद दो प्रियो। ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि देखो कि परमेश्वर कितना भला है मेरे लिए। ये जब आप पुकारते हो, शोर मचाते हो और कहते हो, वो परमेश्वर को आनंद देने वाले, प्रसन्न करने वाले आप बनते हो। हालेलुया। आइए इस साल के अंत में, इस संडे को हम ये करें जैसे हमने साल भर में किया नहीं होगा। हम बहुत कुड़कुड़ाए होंगे, बहुत सारे बातों के हमने कंप्लेंट्स किए होंगे कि ये ऐसा क्यों, ये वो वैसा क्यों है। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ कि आप बैठो घर पे और उन सारी बातों को याद करो जो प्रभु ने आपके लिए किया। किस तरह से आपको छुड़ाया, किस तरह से आपको प्रमोट किया, किस तरह से आपको ऊंचा किया, और उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ प्रियो। एहसानमंद रहो। हमारा परमेश्वर जो है धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हो हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी, हम तुझे गौरव देते पिता। धन्य है तू। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि उसने मुझे सारी उत्तम बातें दी हैं। मेरी जवानी को कब की नहीं न्याय बनाता है, उत्तम चीज़ों से मुझे तृप्त करता है, प्रेमदार करुणा का ताज उसने मुझ पर रखा है। हालेलुया। हम तुझे गौरव देते प्रभु जी, हमारी योग्यता से बढ़कर, हमारी समझ से बाहर हमारे लिए तूने किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको गौरव देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तो योग्य है, सारी महिमा के योग्य है। ओ तुझे गौरव और महिमा देते प्रभु। इस पूरे साल भर के उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पूरे साल भर हमें संभाला, इससे धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है, इससे धन्यवाद। हमारे बच्चों को संभाला, कलीसिया को संभाला। हालेलुया। हमसे बातें की, हमें सही दिशा में चलाया, हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। हम तुझे महिमा और सम्मान देते हैं, सारा आदर और धन्यवाद तुझे देते हैं, यीशु के नाम से आमीन।